बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है। कुछ लोग इंसानों को समझने से नहीं, ऊपर वाले की लाठी खाने से ठीक होते हैं। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं, सिवाय लफ्जों के। लोगों ने ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ दिया, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह पाक के डर से हराम खाना नहीं छोड़ा। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाए कि टूटने वाली है। इसी तरह हालात सख्त हो जाए तो जान ले कि अब आसानी आने वाली है। अगर नहाने के दौरान पेशाब आ जाए तो यह मसाना और मैदे में गर्मी होने की पक्की निशानी है। उन कांटों के लिए शुक्रगुजार रहे जो दूसरे आप पर फेंकते हैं। यह इस बात की निशानी है कि आप पर जल्द ही गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। कामयाब जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो जिंदगी में कोई भी पछतावा ना हो। कहते हैं कि जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेंगी। जीना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। 4 चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नमाज में दिल, तन्हाई में सोच, महफिल में जुबान और रास्ते में निगाह। अगर सर में खुश्की है तो मेथी दाने को पानी में भिगोकर उसको सर पर लगाने से सर के बालों की खुश्की खत्म हो जाती है। आपको मालूम है कि समंदर में इतना सोना मौजूद है कि अगर ये जिंदा इंसानों में बांटा जाए तो हर इंसान के हिस्से में 4 किलो सोना आ सकता है। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। बैठे हुए किसी से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि इसे तकब्बुर, गुरूर की अलामत समझा जाता है। ज़हीन लोगों की निशानी यह होती है कि वह कुछ सोचते हुए नाखून चबाते हैं। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। 4 चीजें जिस्म को कमजोर कर देती हैं। नंबर 1, कम खाना। नंबर 2, जिस्म से खून निकलना। नंबर 3, गुस्ल खाने में ज्यादा देर तक रहना। नंबर 4, सूरज ढलने के बाद फौरन सो जाना। नाजरीन, बिला वजह पानी की ज्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब न आए तो यह सेहत खराब होने की निशानी है। पेशाब कतरा कतरा करके आए तो यह मसाना कमजोर होने की निशानी है। आंखों के गिरदे हल्के पड़ना जल्दी उम्र ढलने की निशानी है। सर पर दाने निकल आए तो दिमाग कमजोर होने की अलामत है। 3 चीजों पर हमेशा काबू रखो, गुस्सा, जबान और नफ्स। 3 चीजों का हमेशा ख्याल रखो, ईमान, सच्चाई और नेकी। 3 चीजों को हमेशा याद रखो, नसीहत, एहसान और मौत। 3 चीजों के लिए लड़ो, इस्लाम, मुल्क और हक। 3 चीजों का एहतराम करो, उस्ताद, वालिदैन और कानून। नाजरीन, टांगों में दर्द का होना जिस्म में पानी की कमी की निशानी है। पाँव पर सूजन आने लगना गुर्दे में फतरी होने की अलामत है। आंखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की निशानी है। ज्यादा नाराज रहने और जहनी दबाव से चिड़चिड़ेपन की बीमारी होती है। नाजरीन, अगर आपको सोने से पहले सोचने की आदत है तो यह जहन कमजोर होने की निशानी है, लिहाजा इससे बचें। पेशाब कतरा कतरा करके आना मैदे के खराब होने की निशानी है। किसी के लिए दरवाजा खोलना या किसी औरत के लिए अपनी सीट छोड़ देना यह अच्छी तरबियत की निशानी है। इंसान को अहमियत दिया करें, पैसों को नहीं, क्योंकि अमीर और गरीब को अमीर होने में वक्त नहीं लगता। गीले बालों में कंघा करने वाले अफराद के बाल रूखे और बेरौनक हो जाते हैं। जिन लोगों को खून की कमी हो वह बैंगन का सालन ज्यादा खाया करे। नाजरीन, अगर खाने से पहले कोई भी एक फल खाएंगे तो जिंदगी भर बदन में कोई कमजोरी नहीं होगी। गाय का दूध चेहरे को निखारता है, जिस्म को सेहतमंद करता है। नीले रंग को पसंद करने वाले लोग गहरे होते हैं। ऐसे लोग अपना बड़ा ख्याल करते हैं और अपने लिबास का बड़ा ख्याल रखते हैं। 3 चीजों को हमेशा काबू में रखना, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना, जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि आपकी खांसी से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफर करते हैं। मछली का तेल नजर को तेज करता है और यह बालों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अगर चेहरे के साथ साथ अपने पूरे बदन को खूबसूरत करना है तो रोजाना सेब खाओ, प्यासे जानदार को पानी पिलाओ, इंशाअल्लाह मुरादें पूरी होंगी। तकिए के बगैर सो जाने से कमर का दर्द कम होगा और रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। अगर आपको भूख ना लगे और भूख लगने पर खाने का भी दिल ना करे तो गुड़ का इस्तेमाल करो।
तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन में आराम आ जाता है। अगर पेट की चर्बी को चंद दिन में पिघलाना है तो पानी में संतरे के बीज डालकर पी लो। बदन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोजाना 5 दाने अंजीर के खाएं। कहा जाता है कि ख्वाब में गम का आना परेशानी के बाद खुशी आने की निशानी है। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो कि यह खुशकिस्मत और खूबसूरत औलाद होने की अलामत है, लेकिन यह कुरान और हदीस से साबित नहीं। अगर आप सुकून की नींद चाहते हो तो यह 2 खतरनाक काम कभी मत करें। नंबर 1, किसी को गम ना दे। नंबर 2, अपना गुस्सा कभी दूसरों पर मत निकाले। नाज़रीन, लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह पाक के राजी होने की अलामत और निशानी है। मांगने वालों को दुनिया देती है और देने वालों को अल्लाह देता है। फकीर को सदका आजिज़ी और अदब के साथ दो, क्योंकि खुशदिली से सदका देना ही कबूल होने की निशानी है। नाज़रीन, खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो कि यह अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर बाएं बाजू में दर्द हो तो दिल कमजोर होने की निशानी है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो यह जिगर के कमजोर होने की निशानी है। चेहरे का मोटा हो जाना, जिस्म में चर्बी का बढ़ना और बुढ़ापे की निशानी है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से ही बनी होती है। कमी और खामियां सभी में होती है, मगर नजर सिर्फ दूसरों को ही आती है। 3 चीजों से हाफिजा कमजोर हो जाता है: बदनजरी करने से, जहनी दबाव का शिकार रहने से और खाने के दौरान मोबाइल वगैरह देखने से। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है और डिप्रेशन से निजात मिलती है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से भी ज्यादा कीमती है। चीजें आपकी कदर बढ़ा देती है। लोगों के हाथों में मौजूद चीजों से बेरोगबती इख्तियार करना और बात करते वक्त आपका लहजा धीमा होना चाहिए। दिल की कैफियत क्या है? शुक्र व सब्र और रजा बिल कज़ा हासिल है या नहीं, हमारा रब हमसे यही चाहता है। बैतुल खला में कपड़े मत लटकाया करें, खारिश जैसी बीमारियां आती हैं। अगर मोटे और सेहतमंद होना चाहते हो तो रात को खजूर दूध में भिगोकर रख दे और सुबह के वक्त निहार मुंह खाए, चंद दिन में मोटे हो जाएंगे। गुलाब की खुशबू बिनाई की कमी दूर करने में बहुत मुफीद होती है। अच्छी सी खुशबू इस्तेमाल करना बिनाई की कुव्वत को बढ़ाती है। नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद न आना किस बात की अलामत है? इसकी 4 अलामत हो सकती है। नंबर 1, जिस्मानी थकान और कमजोरी। अगर आप दिन भर थके हुए हैं या नींद पूरी नहीं हुई है तो कुरान या नमाज में नींद का आना एक जिस्मानी कमजोरी या नींद की कमी की अलामत हो सकती है। इससे रूहानी वजह नहीं होती, बल्कि जिस्म को आराम की जरूरत होती है। नंबर 2, शैतानी वसवसे और रूहानी रुकावट। अक्सर उलेमा कहते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के करीब होने लगता है तो शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है। नमाज या कुरान पढ़ते वक्त अगर नींद आने लगे, बेचैनी हो या ध्यान भटकने लगे तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि शैतान आपको अल्लाह के जिक्र से रोकने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, दिल का कुरान और नमाज से वाकिफ न होना। अगर आप कुरान या नमाज सिर्फ जबान से पढ़ रहे हैं लेकिन दिल और सोच उसमें शामिल नहीं है तो नफ्स ऊब सकती है और नींद आने लगती है। इसका मतलब हो सकता है कि हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ से कम हो गई है। नंबर 4, रूहानी कमजोरी। अगर ये बात रोजमर्रा का हिस्सा बन गई हो, हर बार कुरान या नमाज में दिल आने लगे तो ये ईमान की कमजोरी या रूहानी सुस्ती की अलामत हो सकती है। ऐसे वक्त में जरूरत होती है कि इंसान अपने अमाल का जायजा ले। जो लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते, उनको गालियां देते हैं, उन लोगों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। हंसना दिमाग में तनाव कम करता है। हंसना इंसान को कई किस्म की बीमारियों से बचाता है और ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। बदसूरत औरत की कमजोरी उसकी तारीफ है। गरीब औरत की पसंद सांवला मर्द है। कलौंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त और असर और इशा के वक्त पानी के साथ निगल ले, इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। काम के दौरान हरगिज खाना मत खाओ, हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ। अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ। सखावत का अच्छा साथी हया है और ईमान का साथी रजा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।